वेलकम बैक टू पीएसएल पवेलियन। ब्रेक में जाने से पहले हम कराची की बैटिंग का पोस्टमार्टम कर रहे थे, लेकिन आज एक कोयटा की परफॉर्मेंस खुरम शहजाद पहला गेम खेले इस पूरे पीएसएल का और आज ही आते छा गए, आए और छा गए। मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। 2018-19 ये हबीब बैंक से 2 सीज़न खेले थे और हबीब बैंक ने इसको बहुत अच्छा तैयार किया था, 4 डे क्रिकेट खिला था। अब देख लें जो पिछले 2-3 साल में फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं वो आके अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि बहुत एक्सट्रीम पेस वाला बॉलर नहीं है। एग्जैक्टली, उसको कंट्रोल किया गया। उमर गुल भी हबीब बैंक से खेलते हैं, कोच भी हैं अभी इसके। तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि जो आपके साथ खेले हो फिर आपके अंडर कोचिंग भी आ जाए, इन बच्चों को आप जानते हो तो उनको बताना भी ईजी होता है। तो आप उन्होंने परफॉर्म भी किया, तो बड़ी अच्छी बात होती है कि 166 कोई भी टीम हो डे टाइम डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। और आपने आके विकटें भी लेके दी, आपने अपनी वेरिएशन भी यूज़ की और इनके साथ जो अच्छा साथ देने वाले वो नसीम शाह हैं। वो थ्रू आउट इस इवेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग करा और विद द पेस कर रहे हैं। वो अपनी हर चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उनका फिटनेस लेवल भी बहुत अच्छा है। वो आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी 4 ओवर में मेरा ख्याल है 22 या 23 रन दिए, 14 रन दिए, 14 रन दिए, 2 ओवर में सिर्फ 8 या 9 रन थे। एग्जैक्टली। और आप देखिए 2 विकेट भी लिए, 166 आप डिफेंड कर रहे हैं और उस मौके पे आप 4 ओवर में 14 रन दे के 2 या 3 आउट भी कर दें तो आप गेम को थ्रू करा देते हैं अपनी टीम को। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। आपके जितने भी यंग प्लेयर्स हैं इस तरह की परफॉर्मेंस दें तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और अगले मैचेस के लिए जितनी भी मैनेजमेंट और कैप्टन होते हैं ना उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। वो एक कम्बिनेशन बनाने के लिए आप सारे बेंच को चांस देते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे आप एक टीम पिक कर लेते हैं आखिरी 2-3 गेम में कि ये हमारी आगे फर्दर क्वालिफाइंग राउंड भी खेलेगी और ये चीज़ें खेलेंगी। विच इज़ द वेरी गुड थिंग कोयटा के लिए। इनका भी पीछे बहुत बैड पैच था, इनकी भी प्लेयर्स की इंजरीज हुई तो नमाज भी नहीं है, तो कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल से एग्जैक्टली। तो फिर आप जब चीज़ें हिल जाती है ना जो आपने सोचा होता है उसके बाद उसको इवेंट के दौरान दोबारा बनाने में कुछ टाइम ज़रूर लगता है। नसीम शाह इमरान करियर इनका शुरू हुआ, हैट्रिक की इन्होंने रावलपिंडी में अगेंस्ट बांग्लादेश, एकदम फिटनेस की वजह से बाहर हुए, वापस आए और एकदम से दोनों फॉर्मेट में छा गए। T20 फॉर्मेट नॉर्मली हम समझते थे कि ये वो बॉलर नहीं है जो इस फॉर्मेट में कोप करेंगे, लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग वो कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको मुश्किल होगी अडॉप्ट करने में अगले। यार उमर देखो एक सिंपल सी बात है कि आपने खुद ही अपना माइंड सेट करना है कि आज मैंने कितनी ट्रेनिंग करनी है, मुझे इस स्टेप ऊपर जाने के लिए कितनी रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह नसीम शाह ने अपने आप को ग्रूम किया है और उसने शो करवाया कि भाई मैं T20 का भी बॉलर हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं टेस्ट मैच या वनडे का बॉलर हूँ, T20 में भी। तो इसी तरह जब यंगस्टर को चांस मिलता है आप अपना टैलेंट शो कराएं भाई। जब ग्राउंड की परफॉर्मेंस आप नहीं देंगे तो फिर आप एक मैच को आप कहेंगे कि मैं सारी उम्र इसी पे खेलता रहूँ, तो वो कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। और नसीम शाह ने जिस टाइप की आज बॉलिंग की है और स्टैंडिंग और थ्रू आउट टूर्नामेंट कोयटा की देखे ना, एक बैट्समैन आने से कितना फ़र्क पड़ा है। नीचे वाले बैट्समैन को भी हौसला मिलता है कि यार अगर ये चलो 10 ओवर या 5-7 ओवर खेल गया तो नीचे वाले बैट्समैन को भी मौका मिलता है कि चलो यार मैं मारने के बजाय मुझे ज़रा 1-2 मिडल करने चाहिए, सिंगल पे खेले। फिर उसके बाद आप जब चार्ज करते हैं तो फिर उसके बाद हिटिंग लगती है। आते यार लाइफ टाइम इनिंग्स होती है कि आपने पहली बॉल से छिक्का मारा और एंड बॉल पे भी आपने छिक्के पे फिनिश किया, तो वो लाइफ टाइम इनिंग्स होती है। आपको आके थोड़ा मिडल करना ही पड़ता है। बहुत कम दुनिया में बैट्समैन है जो आते ही चार्ज कर देते। बात वही है कि जब तक आपकी एक टीम शेप नहीं बनेगी, मैं इवन कि मैं कोयटा के में भी उतना हक में नहीं हूँ, क्योंकि उनके बैट्समैन की अगर मैं बात करूँ तो उनके बैट्समैन भी बड़े बेतबारी से कह सकते हैं आप, लाइक उमर अकमल, सरफराज या और उनके जो बैट्समैन है कैटेगरीज अगर मैं बात करूँ तो वो थ्रू आउट टूर्नामेंट उठा के देख लेना, बैक टू बैक परफॉर्मेंस लाइक इनकंसिस्टेंट तो रहे हैं। नसीम शाह की जो आप बात करते हैं रहमान, आपको लगता है कि उसकी जो ग्रोथ है, उसके जो करियर उसका एकदम से उठना शुरू हुआ है, ये उसकी फिटनेस पे काफ़ी मुनसर कर रहा था, जो उसने फिट किया अपने आप को और वो अपने आप को बड़े आराम से अडॉप्ट कर रहा है। ऑब्वियसली जब हम पहले भी इस बारे में बड़ी डिस्कस करते हैं कि जितना अच्छा फिटनेस लेवल होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज होगी। जब आपका फिटनेस लेवल डाउन होता है तो आप चीज़ों से घबराते हैं करने के लिए, आप ऐसा डिलीवर नहीं कर सकते। तो जब आप फुली फिट होते हैं तो आप एग्रेशन होता है आपके अंदर, कंट्रोल होता है। एग्जैक्टली। और एज ए फास्ट बॉलर अगर आप प्रॉपर फिट है तो फिर नज़र आता है, जैसे वो भी नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में टेस्ट मैच में भी नसीम शाह का नाम है रिजर्व में, लेकिन ऐसे बॉलर को चांस मिलना चाहिए जब वो फॉर्म में हो। ये रेड बॉल में बहुत टीजिंग होगा, एग्जैक्टली। जब ओल्ड बॉल आएगा इसको, जो इसने T20 में अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहा है वो रेड बॉल के लिए भी बहुत अच्छी टीजिंग लेंथ है। तो जब रेड बॉल थोड़ा सा स्विंग होता है ना, रिवर्स स्विंग या ओल्ड बॉल होता है, तो ये बड़ी टीजिंग लेंथ होती है विद द पेस। तो ऐसे बॉलर्स के ऊपर वर्क रहना चाहिए, इनको चांस मिलना चाहिए और ये खेलते रहेंगे तो आपको और अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते रहेंगे।
जब आप इनको बाहर कर देंगे या दूर कर देंगे 1 साल या 6 माह क्रिकेट से, आपको फॉर्म को यूज करना होता है। एग्जैक्टली जब आप 6 माह के बाद किसी भी क्रिकेट में आते हैं तो आपका वैसा मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि आपको दोबारा उसको बिल्ड करना होता है। तो जब आप खेलते खेलते आपको चांसेस मिलते हैं तो उससे आपकी परफॉर्मेंसेस डबल होती जाती है। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। आप कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आकर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी गर्मा गर्म डिस्कशन और थी कराची किंग के हवाले से। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि दायरा प्लेयर जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल रहे होते, प्रोफेशनल जो हम बात करते हैं, प्रोफेशनल कल्चर की बात करते हैं हम, जो लड़के पाकिस्तान से नहीं खेल रहे होते वो अपना उस तरह ख्याल नहीं रख पाते। हम शर्जील खान की बात करें, बड़ा दुख होता है कि ऐसा प्लेयर जिस पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, बैन हुए, वक्त से पहले वापस आए टीम में, लेकिन उतना अपने आप को फ्लरिश कर नहीं पाए। दुनिया में होता है कि फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में आते हैं, अपनी फॉर्म लेते हैं और अगले कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हमारे यहाँ प्लेयर जो है वो फॉर्म भी नहीं आती और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलते उनको। यार उमर, मुझे एक बात बताएं, आप ये अराउंड कुछ 6-7 साल हो गए होगा अभी जो 6 टीमों वाला सिस्टम, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट शुरू हुई है। अच्छा, उससे पहले मुझे एक बात है, ना तो वो होटलिंग अच्छी होती थी जी, बड़ी मिडल, वो कहते हैं ना इट्स ओके, इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, साथ सैलरी भी होते थे डिपार्टमेंट की तरफ से जी। उतना अच्छा शायद उतना मैनेज, लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी ट्रेनिंग परफेक्ट, प्रोफेशनलिज्म अच्छा था, खाना पीना क्या है, फिटनेस वाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब होटलिंग अच्छी है, पैसे अच्छे हैं, इसके बावजूद भी उम्र ये लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है यार। इतने पैसे होने के बावजूद उम्र मुझे दुख होता है कि देखो आपका अच्छा टैलेंट है, आप अपने आप को खुद ही ज़ाया कर रहे हैं। एक सीज़न खेलेंगे, 2 से खेलेंगे, आपने खुद ही कहा कि गोरे आते हैं, आके परफॉर्म करते हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का सोचते हैं और उसी हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं। सर्कल है, लाइवलीहुड है ना, सर्कल है, किचन चलाना। आपने ईमानदारी से बताया, जब अच्छी अमाउंट आपको मिल रही है तो यार आप अपने ऊपर नहीं लगा सकते, अपने ऊपर लगाएंगे तो आगे कमाएंगे ना। जब आपकी फिटनेस नहीं होगी, आपकी परफॉर्मेंस कैसे होगी? एक दिन ट्रेनिंग ना करो विदाउट प्रैक्टिस, मेरे जैसा बंदा भी क्या बड़ी दुनिया में प्लेयर उठा के देख ले, ग्राउंड में जब जाएंगे तो वो अंदर से ही डरा होगा कि यार मेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। वो एक आधी दफ़ा तुक्के वाली बात है, लागी इनिंग्स। अदरवाइज आप अपनी फिटनेस पर ख्याल रखें। प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे है नहीं, आपके पास ट्रेनिंग अच्छी है। अब मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि टीम से ज़्यादा तो ट्रेनर और अमला होता है दूसरे वाला। इसके बावजूद भी यार आप कहेंगे जी हमारा कोई ख्याल नहीं है और उस टाइप का प्रोफेशनलिज्म ना है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है आप, तो फिर तो इनका अपने ही कसूर है और ये शो हो जाते हैं ना, ज्यादती है। देखो उमर, अपने साथ इंसान खुद ही ज्यादती करता है, तो ये अनफेयर है। ये अगर कहेंगे जी यार इस दौर में भी आके आप इस चीज़ों को ना समझे यार, इसके बाद देखिए ना कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, हर जगह लीग्स होती है। एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। अब हम टाइम अब थोड़ा रैपिड फायर है आपके। आजा जरा रैपिड फायर जल्दी से करते हैं। अच्छा जरा आप थोड़ा इजी करते हैं, रहमान से शुरू करते हैं। आप बड़े जोश में आ जाए। रहमान आज 5 के 5 ही गलत जवाब देगा। चले हम स्टार्ट करो। टेस्ट क्रिकेट में किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा आउट किया आपने? संगाकारा। ओह एक्सीलेंट। कितनी दफा याद है आपको? 12 या 11 या 12 दफा। 7 दफा। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए? 2000 अभी जो हुआ है 21 पाकिस्तान की तरफ से? नहीं ओवरऑल। सोचना पड़ा आपको, इसका मतलब नहीं पता आपको। नहीं पता। बाबर आजम लेफ्ट 303। टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स किस बॉलर के हैं? नहीं, अच्छा गलत हो गया ना, बस ठीक है। लेफ्ट अब्दुल कादर 56/9। पाकिस्तान श्रीलंका शारजा टेस्ट मैच 2014, विनिंग स्ट्रोक किस खिलाड़ी ने लगाया था? बड़ा मशहूर टेस्ट मैच है ये। आई थिंक सो सरफराज, अजहर अली। ये सरफराज है। आई थिंक ये दोनों आउट हो गए थे। कौन था? अपना नाम ही ले ले यार। नहीं, ये तो बहुत मैं वो चला रहा था, मैंने पैड किए हुए थे। हाँ। तो जब हम जीते थे तो मैं अपने टाइम अप हो गया, फायर कर रहा था। मिसबाह लगा आपके कप्तान थे। ओह ये एक क्वेश्चन आपका खा गया, लेकिन चले कोई नहीं। इमरान नज़ीर, ये लो स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। पैड सही कर लें अपने, ग्लव्स पहन लें। चले लेट्स स्टार्ट। T20 में पाकिस्तान आपको सबसे ज्यादा किस बॉलर ने आउट किया? T20 में जी, किससे आउट होते हैं बार बार? टाइम चल रहा है या T20 में बहुत ओवरऑल नहीं पता मुझे। नहीं, शेन वॉटसन। आपने कितने टेस्ट मैचेस में सईद अनवर के साथ
पेयर अप किया है? आई थिंक मेरे ख्याल में 2 या 3। 3 दफ़ा। हाँ। चलिए, तो शारजा कप सन 2000 पाकिस्तान बामुकाबला भारत, किस पाकिस्तानी ने 5 विकेटें हासिल की सन 2000? 2002 में फाइनल में या वैसे ही भारत के साथ जो मैच था, भारत के 5 साथ, विकेट लिए थे। उन्होंने वकार यूनुस। ओह, एक्सीलेंट, याद है आपको। शारजा तो कभी भूलेगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2007 पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली थी? 2007 का वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका। आई थिंक मेरे में शाहिद अफरीद नहीं, फास्ट बॉलर मोहम्मद थे। आसिफ। हैं? मोहम्मद आसिफ नहीं, या पंखा उमर गुल। ओ, आप यस यस आप भी एक सवाल खा गए। चलें नहीं, कर दे पूछ लें। आपने भारत के खिलाफ 7 मैच खेले, इसमें से पाकिस्तान कितने जीता? 5, अराउंड 5 के 6। हाँ, ऑलराइट। चले, रैपिड फायर यहाँ ख़त्म होता है। एक ब्रेक चाहिए हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। अब टाइम है उस सेगमेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे इस शो का, उसका नाम है टिप ऑफ द डे। इसमें हम बेसिकली अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं गेम की टेक्निकल साइड ऑफ द गेम, जिसपे ये टिप्स देते हैं हमें कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है अपनी गेम को। इमरान से शुरू करते हैं। इमरान, नॉर्मली जब एक यंग लड़का क्रिकेट शुरू करता है तो उसकी बैट की जो पोजीशनिंग है, अक्सर हम बात करते हैं कि सीधा बैट आना चाहिए, समटाइम बात की जाती है थर्ड स्लिप से बैट आना चाहिए। तो ये इसकी थोड़े साइंस समझाएं ताकि कहाँ से शुरू किया जा सके। अच्छा उमर, सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपका बैट आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ से है या यहाँ से है, लेकिन सबसे पहले आपकी ग्रिप जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं यहाँ से आता है बैट अंदर से, सीधा बैट आता है। लेकिन इसका क्या है कि आप ये बेसिक रूल है कि आप अर्ली ऑन जो है आपका बैट जो है वो सीधा रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, या सीधे बैट से आप खेलो, आपको अर्ली ऑन तो ये खेलना आना चाहिए ना, जो एक क्रिकेट की खूबसूरती है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं शुरू में मैं भी इधर रखता था बैट, अंदर से आता था। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट स्लिप से। और आहिस्ता 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 एक टाइम आया, एक ऐसा आया जैसे जैसे क्रिकेट की समझ आती गई, एक टाइम आया ऐसे कि मैंने अपने टो पे रखना शुरू कर दिया और वो आ गया सेकंड थर्ड स्लिप में। लेकिन मेन चीज़ क्या हुआ, थोड़ा मेन आपकी प्रॉब्लम क्या है कि अभी की जो क्रिकेट है उसमें आपको बड़ी हिट के लिए जाना पड़ता है, और यहाँ पे आप देखें अगर यहाँ पे तो फिर आप ये लॉक हो जाएंगे, आपको सिर्फ यहीं रहना पड़ेगा। आप रोलिंग शॉटर के लिए लाके, जैसे टेस्ट क्रिकेट है, अब जो क्रिकेट है उसमें तो आप कोशिश करेंगे यहाँ ही रखे बैट लेकिन अब क्या है कि अब जो नॉर्मली होता क्या है कि अब बड़ी हिट के लिए ना आपको ये बैट उठा के रखना पड़ता है। खूबसूरती के लिए आप अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये देखें ये जो है ना ये आपको लॉक हो जाएगा, ये फिर बड़ी हिट के लिए नहीं जाएगा। ये सिर्फ आपको सीधे ही बैट से खेलना पड़ेगा। लाइक जैसे टेस्ट क्रिकेट है उसमें आप रोलिंग शॉटें आप खेलते रहे, लेकिन मेन क्या है कि आपका बैट इधर से आए या इधर से आए, आपको इजी ये जो आपके हैंड जो है ना, आर्म और ये नी जो है कोनी जो इसे कहते हैं, ये जो है ना ये इजीली मूवमेंट करनी चाहिए। और क्या है कि आपकी रिस्ट यहाँ से अंदर से लेके आएंगे। बहुत सारे ऐसे बैट्समैन मैंने देखे हैं जिनकी ये राइट रिस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, लेकिन क्या है कि आपको इजी कंफर्टेबल आप इजी कंफर्टेबल जिस ग्रिप से फील करते हैं आपको वो करना चाहिए। आते हैं रहमान, आजकल T20 फॉर्मेट में देखा स्लोअर वन का काफ़ी रुझान बन गया। एक नकल बॉल होती है, एक बैक ऑफ द हैंड बॉल की जाती है स्लो करने के लिए, और हाथ अपना बेसिकली आपको बताना होता है बैट्समैन को कि उसको नजर ना आए कि आप क्या करने जाए, बिकॉज आपके हाथ को रीड कर रहा होता है बैट्समैन। Exactly. तो कैसे इसको छुपना होता है, कैसे बचना है इस चीज़ से, और कैसे अनप्रिडिक्टेबल रहना है कि मैं क्या करने वाला हूँ? ये डिपेंड करता है फास्ट बॉलर के एक्शन के ऊपर, और जब आपने उसको उल्टे हाथ से करना होता है ना, आपने स्लोअर वन, ये बहुत मुश्किल बॉल होता है। आप स्ट्रेट वे ऑफ स्पिन करा सकते हैं लाइक ए फास्ट बॉलर, आप उसको सीधी इंग्लिश से भी स्लो पेस कर सकते हैं। कुछ बॉलर इसको खोलते भी हैं इसको स्पिन करने टर्न करने के लिए, कुछ ऐसे ही अपनी पेस से उसको उल्टा मार देते पावर थोड़ी कम कर एग्जैक्टली। और जो ये वाला बॉल है ना, इसमें आपको इंजरीज के बड़े चांस होते हैं। आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक तेज़ रनअप से आते हैं, एकदम से अपने बाजू को आपने यूं करना, तो इसमें आपको इंजरी के बड़े चांस होते हैं, क्योंकि आपकी बैक जितनी भी है ना बहुत जोर मांगती है इस बॉल पे, क्योंकि आपने ये तेज़ करना, इधर से ये चीज़ें आपने चेंज की, ग्रिप चेंज की, इसलिए अभी ईजी है। लेकिन जब आप इसको बैक हैंड लेके जाएंगे और वापस आपने इसको रिस्ट को यूं करना है, तो इसके लिए आपका ये आर्म और बैक बहुत जान मांगती है। एग्जैक्टली। तो जब आपका थोड़ा सा भी आप इस पे हट जाएंगे तो आपको इंजरी के चांस होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है।
जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस कर ले उतना ही ये बेहतर होता जाता है। और ये ऐसा बॉल है कि ये बहुत लेस बैट्समैन है जो जज कर सकते, ये वाला फिर थोड़ा सा जज हो जाता है, और ये वाला स्लोअर वन। लेकिन ये जो बैक ऑफ द हैंड आप उल्टा करते हैं, ये जज नहीं होता, ये बहुत मुश्किल बॉल होता है बैट्समैन के लिए। राना नवीद पहले दौर में बहुत अच्छा ये यूज़ करते थे। कुछ इंग्लैंड्स के बॉलर थे, वो भी अनफिट हो गए, जो चले गए वो भी ये काम एग्जैक्टली। और ये ऐसा बॉल है कि जो आपको विकेट ही दिलाता है, क्योंकि आपने एकदम से अपनी रिस्ट को उल्टा कर सरप्राइज करता है एग्जैक्टली। और जिसकी 140 प्लस पेस है, तो जब वो 2-3 बॉल तेज करता है उस पेस के साथ और अचानक से ये वाला बॉल करेगा, तो बैट्समैन उस पर डिसीव हो जाता है। तो उसको मिस्टेक्स ज़रूर होती है कि आप 140 प्लस खेल रहे हैं और वही पेस और सेम लेंथ पे जब आप उसको हिट करने जाएंगे तो वो 120, 100 तक आ जाता है, 110 तक आ जाता है, तो आपकी बैट स्विंग चली जाती है उसके ऊपर, तो वो फिर आपको विकेट दिलाता है। ये था टिप ऑफ द डे। आई होप आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। इसी टिप ऑफ द डे से गेम शो का टाइम खत्म है हमारे पास। रात को दोबारा आपसे मुलाकात होगी 12:15 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।